श्रीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डीसी जनरेटर का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द लॉस ऑफ द अकरिंग इन द डीसी जनरेटर आर गिवन बिलो। मतलब जो लॉस ऑफ दिया इसमें नीचे दिया गया है। कौन सी लॉसेज में दिया? विच इज द लॉस हैव टू हाईएस्ट पोर्सन इन द रेटेड एप लोड द जनरेटर। सबसे अधिक संभावना कौन सी लॉस की होती है? देखिए जो आर्मेचर, देखिए सबसे पहले क्या होता है जब वो इसमें दिया है हिस्टैरिसीस लॉस, फील्ड कॉपर लॉस और आर्मेचर का क्षति लॉस, मतलब आर्मेचर कॉपर लॉस फिर एडी करंट लॉस। इसमें जो ऑप्शन दिया ये हमारे जो सबसे अधिक जो लॉस होती है संभावना है, सबसे अधिक संभावना होता है आर्मेचर कॉपर लॉस की होती है। क्योंकि जब आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, तो उसकी क्या होगी, उसकी कॉपर लॉस, जैसे उसकी कॉपर लॉस भी क्या होती है, बढ़ जाती है, लॉस भी बढ़ जाती है। इसलिए ये सब का हिस्टैरिसीस, ये सब स्थिर हानियाँ, मतलब स्थिर हानियाँ, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस और एडी, जैसे हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस ये क्या होगी, ये कांस्टेंट होती है। सबसे अधिक लॉस होती है ये सी ऑप्शन सही है, मतलब कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच इज द फॉलोइंग द डीसी जनरेटर विद द वेरिएशन बता सिग्निफिकेंट विथ द लोड करंट। विथ द क्या होता है, लोड करंट। देखिए ए विथ द लोड करंट की जो बात कहा है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा मतलब बदलाव के लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो लोड करंट रहता है, लोड करंट मतलब IL, लोड करंट का बढ़ने पर क्या होती है, जब बढ़ेगा इस कंडीशन में आर्मेचर का था, जो आर्मेचर का कॉपर लॉस मतलब आई स्क्वायर जो आर होता है लॉस, ये भी बढ़ जाता है। आई स्क्वायर आर जो लॉस होता है ये बढ़ जाएगा। इसमें जब ये बढ़ने का मतलब आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस कांस्टेंट होता है। डीसी सीरीज में क्या होता है, डीसी सीरीज फील्ड में एक कॉपर लॉस बढ़ता है, मतलब इसमें कौन सा, जिसे डीसी सीरीज फील्ड में मतलब ये फील्ड कॉपर लॉस की क्षेत्र होती है। बदलाव में क्या होता है, फील्ड कॉपर लॉस, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही है। इसका ही पर फील्ड कॉपर लॉस भी बढ़ता है। देखिए ये भी बढ़ता है, लेकिन सबसे अधिक क्या होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस में। इसके अपेक्षा क्या होगा, देखिए इसके अपेक्षा क्या होगा, इसके अपेक्षा ए आर्मेचर कॉपर लॉस के क्या होगा, सबसे अधिक परिवर्तन होगा। क्योंकि ये लोड करंट के साथ क्या होगा, आर्मेचर का मान भी बढ़ेगा, इसके साथ आई स्क्वायर आर भी बढ़ेगा। तो इस सबसे पहले क्या होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस बढ़े, सबसे अधिक, इससे अधिक बढ़ता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन दी रोटरी कन्वर्टर इन द आई स्क्वायर आर लॉस कंपेयर टू डीसी जनरेटर इन द सेम साइज विल बी। अगर सेम साइज में कैसा होता है, देखिए इसमें जो दिया है लेस, जैसे अगर सेम साइज की होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेस होगा। क्योंकि रोटरी कन्वर्टर में आई स्क्वायर लॉस क्या होती है, आई स्क्वायर जो आर लॉस होती है वो कम होती है, क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या होगा, लेस होगा। इसमें दिया है ना, रोटरी कन्वर्टर के बच्चा डीसी जनरेटर सेम, अगर सेम साइज का है तो लॉस का होगा, लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच इज द मशीन यूज बैटरी चार्जिंग। देखिए जो बैटरी चार्जिंग के लिए हो तो वो हमेशा शंट होता है, SHUNT। कौन से शंट, मतलब क्या होता है, डीसी शंट, डीसी हो गया ना, डीसी शंट जनरेटर, इसका भी बी ऑप्शन सही है, इस डीसी शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डीसी द डीसी जनरेटर इज द रन स्पीड के रन क्या है, 1000 RPM। फिर कह रहा है द फ्लक्स इज 0.2 वेबर, नंबर ऑफ पोल दिया है 2, वो वेव बाइंडिंग है, तो देखिए वेव बाइंडिंग है तो कंडक्टर दिया है क्या है, 480 और क्रिटिकली है 1200 RPM पर। तो EMF पूछा है, तो इंड्यूस EMF क्या था, EMF इसमें पूछा है। देखिए जब EMF पूछा है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस केस में पूछा है डीसी जनरेटर रन एट। देखिए ये हमेशा क्रिटिकली रेजिस्टेंस ये में पूछा है ना, तो वो हमेशा 0 वोल्ट, देखिए 0 वोल्ट ही होगी, ये हमेशा 0 वोल्ट होगी। क्योंकि क्रिटिकली रेजिस्टेंस का मान इतना बढ़ा दिया जाए बिना स्पष्ट की EMF जनरेट नहीं होता। जैसे कोई हमारा ये ग्राफ जब बनता है, इसी ये हमारा OCC, इसे मान लीजिए ये हमारा क्रिटिकली रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्रिटिकली रेजिस्टेंस है, इसकी मतलब RC से इसकी मतलब टच किए बिना क्या होता है,
ईएमएफ जनरेट नहीं होता। अगर इसके टच किया तो इसके ओवर पे भी नहीं होती, यानी कि 0 वोल्ट होती है। अगर इसके टच कहते हैं ये हमेशा क्या होता है 0 वोल्ट होगी, 0 वोल्ट। क्योंकि क्रिटिकली रेजिस्टेंस होती है, क्रिटिकली रेजिस्टेंस का मान अगर इतना बढ़ा दिया जाए तो अगर बिना ओसीसी को स्पर्श किए, जो वैसे हमारा जो ग्राफ बनता है इसे ओसीसी को स्पर्श किए अगर कोई इधर उधर रहा तो ये हमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। ये मेरा इसका आंसर रहेगा 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डीसी जनरेटर इधर नंबर का कंडक्ट जनरेटर इधर 6 पोल, ए ब्रूस इधर शिफ्ट टू 6 डिग्री एंगल ब्रूस, मतलब यह 6 डिग्री एंगल का ब्रूस शिफ्ट हो रही है। देखिए ये हमेशा क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है थीटा मैकेनिकल, ठीक ना। ये होता है इसमें P/2 होता है ना, P/2। अब इसको हम करेंगे तो ये क्या निकालेंगे, ब्रश के इलेक्ट्रिकल कितना हुआ। देखिए ये हमारा जो दिया है किसके निकालना है, निकालना मैकेनिकल निकालना ना। तो जो अगर इसको मान निकालेंगे थीटा मैकेनिकल निकालेंगे तो थीटा इलेक्ट्रिकल कौन दिया 6/2 कितना दिया, अब नंबर पुल दिया 6 बटा फिर एक्चुअल शिफ्ट कितना हो रहा है 6, मतलब 6। देखिए ये हमारे जो एक्चुअल शिफ्ट भी हो रहा है तो वो कितना हो रहा है 6 डिग्री हो रहा है। तो इसका मान क्या है, देखिए 6 मतलब 6 दिया ना, 6/1 P/6/2 तो द्वितीय 6, ठीक। तो इसका मान कितना आ रहा है, ब्रूस की कंडीशन पूछा है। देखिए जो हमारा ये मान दिया है ये हमारे साथ 18 डिग्री शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जो जनरेटर का पुल पी का मान दिया है जो ब्रूस का शिफ्ट हो रहा है 6 डिग्री हो रहा है, यानी कि 6 × 6/2 P/2 होता है ना, जब P/2 लिखेंगे ये हमारा 2/3 6 6 18 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। इसका जैसे थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल P/2 होता है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। जो निकालना है इसी अनुसार हमको याद रहना चाहिए क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एसेंट जनरेटर है द फुल लोड वोल्टेज, जनरेटर का 10% रेगुलेशन दिया है। जनरेटर ये मेरे का दिया जनरेटर इज द सेपरेटली एक्साइटेड बाई डिलीवरी लोड द रेगुलेशन विल बी, तो रेगुलेशन कितना होगा। देखिए ये हमें जो रेगुलेशन अगर शंट पोल जनरेटर अगर सेपरेटली एक्साइटेड किया गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा लेस देन 10 वोल्टेज, मतलब इसका जो सी ऑप्शन सही है, जो दिया है सी ऑप्शन वो सही है। क्योंकि जैसे क्या होता है अलग अलग जो होता है बाहर पर अलग अलग जनरेटर होता है ना, तो इसमें क्या पहले तो स्टार्टिंग में 10% है, लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड किया गया तो उस कंडीशन में 10% से रेगुलेशन कम भी हो सकता है, लेस देन 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 130 मेगावाट जनरेटर इज यूजली कोल्ड बाई, जो 130 मेगावाट की जो यूजली कोल्ड की जाती है वो किस चीज़ से की जाती है, एयर से की जाती है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। देखिए जब 130 हाइड्रोजन के उपयोग किया जाता है, मतलब 130 इसके लिए किया जाएगा हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादा है ना, ज़्यादा वाट गया ना 130 मेगावाट ज़्यादा होता है ना, इसलिए 100 सबसे अधिक के लिए हाइड्रोजन कोड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द फंक्शन इज द इक्वलाइजर कनेक्शन इज द लैप वाइंडिंग, इक्वलाइजर जो की जाती है कनेक्शन डीसी जनरेटर क्या की जाती है। देखिए ये लैप का करंट के लिए होता है, वो किस लिए की जाती है। देखिए जो हमारा की जाती है वो लिखा है ना एवॉइड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड करंट ब्रूस के लिए की जाती है, जिसे अनइक्वल असमान को असफल करने के लिए की जाती है। जैसे कोई चीज़ असमान हो रही है, असमान जैसे 2 3 4 इसको असफल करने के लिए मतलब इक्वल करने के लिए की जाती है। इसका कौन सा आंसर सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया इन विच इज द कंपेयर टू जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज राइज द एप्लीकेशन एट द लोड सो द फुल लोड वोल्टेज, अगर फुल लोड पर एग्जिस्ट हो रहा है तो नो लोड वोल्टेज क्या होगा। देखिए फुल लोड पर क्या कर रहा है एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है नो लोड वोल्टेज क्या होगा। देखिए ये नो लोड पूछा है, जो हमारा नो लोड होता है ओवर कंपाउंडर जनरेटर होता है, क्योंकि देखिए जो हमारा ये ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता फ्लैट, ये हमारा फ्लैट हो गया, फिर ये हमारा ओवर हो गया अंडर में हो गया अंडर, तो ये हमारा क्या होता है नो लोड की तरह काम करता है।
ये क्या है, नो लोड, मतलब नो लोड यानी कि हमारा फ्लैट ओवर जनरेटर होता है। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जनरेटर को निम्न पद से क्या कम करने के लिए भार को समीप लाया जाता है। देखिए कम करने के लिए पूछा ना, लाइन हानियाँ को कम करने के लिए लाया जाता है। अगर लाइन हानियाँ को कम करने के लिए तो भार को क्या होगा, केंद्र के समीप लाना पड़ता है, लाइन लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है, डिस्चार्ज जनरेटर में बता कम्यूटेटर एकमात्र क्या है। देखिए डिस्चार्ज जनरेटर जो कम्यूटेटर है वो क्या है, कम्यूटेटर है प्रेरित विद्युत वाहक बल डिस्ट धारा बदलना। मतलब क्या होता है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा धारा की क्या धारा में बदलना होता है। जैसे जो कम्यूटेटर होता है उस एक ही धारा में क्या होता है, प्रवाहित करना, बदलना। मतलब इसका कौन सा है, इसका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या है, डी सही है। ये जो प्रेरित को दिष्ट धारा में बदलना होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन द डीसी जनरेटर स्टेटमेंट इज द पर्पज कंपेयरिंग टू एंड इंटरपोल। दिया एक डीसी मोटर के संदर्भ में कौन सा कथन वाइंडिंग अंतरपोल की क्षतिपूर्व उद्देश्य व्याख्या करती है। उद्देश्य की व्याख्या देखिए, ये जो बी ऑप्शन दिया है कम्युनिकेशन वाइंडिंग न्यूट्राइज द आर्मेचर रिएक्शन इंटरपोल इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। मतलब इम्प्रूव मतलब क्या होता है, इसमें जो आर्मेचर के संतुलन वाइंडिंग के लिए क्षतिपूर्ति में सुधारना और अंतरपोल की स्थापना करना। मतलब इसका जो बी ऑप्शन दिया है वो सही दिया है। ये हमेशा जो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन के लिए किया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जनित्र द्वारा ईएमएफ जो आवृत्ति होती है किसके पर निर्भर करती है। जो ईएमएफ आवृत्ति होती है वो हमेशा गति पर भी निर्भर करती है और ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जनरेटर के लिए निर्धारित 2 किलोवाट 200 वोल्टेज है। तो भार क्या है, अगर भार धारा की आपूर्ति कर सकता है कितने पर, देखिए भार धारा की आपूर्ति कर सकता है ना, जैसे P बराबर होता है VI, तो IL इक्वल टू होता है P बटा V, यानी कि 2000 बटा कितना होगा, 2 किलोवाट होगा ना, किलोवाट 1000 का 2000 हो जाएगा, और बटा 200 वोल्टेज, यानी कि ये हो जाएगा 10, ये 10 एम्पियर हो जाएगा इसका। P बराबर VI ये हो गया, और लोड करंट IL होता है। P दिया है कितना, 2 किलोवाट बटा और 2 गुणे 1000 बटा 200, इसका आएगा हमारा कितना, इसका आएगा 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, डीसी जनरेटर में प्रारंभ में क्या प्राप्त होता है, प्रारंभ होगी मतलब स्टार्टिंग के समय पूछ रहा है। जब स्टार्टिंग के समय क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग जो होती है वो हमेशा क्या होता है, उस कंडीशन में हमेशा होता है एसी करंट होती है, एसी करंट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डीसी जनरेटर द्वारा आर्मेचर की कुंडली में जनित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किस उपकरणों के माध्यम से डीसी धारा में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए ये हमेशा किस मतलब उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है, ये हमेशा कम्यूटेटर के द्वारा किया जाता है, दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर के द्वारा किया जाता है। इनका सी ऑप्शन सही है। यह हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।